आपके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है और क्या आपने इसे स्पष्ट और ठोस रूप से परिभाषित किया है? क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाई है और क्या आप इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या आप अपनी सोच और विश्वास को सकारात्मक और आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए खुद पर नियंत्रण रखते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ सहयोग कर रहे हैं जो आपकी सहायता के लिए सहायक सिद्ध होते हैं? क्या आप अपने जीवन में असफलताओं और चुनौतियों से सीखने के लिए तैयार हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको देती है ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किताबों की बेहतरीन व्याख्या चैनल द बुक बीकन पर। आज हम सभी सवालों के जवाब के साथ इस बुक की छोटी से छोटी बात पर विवेचना करेंगे, एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एडविन सी बर्न्स की है, जो महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करके एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। बर्न्स के पास ना तो कोई जान पहचान थी और ना ही पैसे, लेकिन उसके अंदर एक चलती हुई इच्छा थी, यानी कि बर्निंग डिजायर, जिसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय था। एडिसन से मिलने का सपना बर्न्स का पहला कदम था। एडिसन से मिलना, उसने ठान लिया चाहे जैसे हो वो एडिसन के पास जरूर जाएगा। पैसे की कमी के कारण उसने बिना टिकट ट्रेन में सफर किया और न्यू जर्सी पहुंचा, जहां एडिसन की लैब थी। यह दिखाता है कि उसकी इच्छा कितनी मजबूत थी। जब बर्न्स एडिसन से मिला तो वह एक साधारण इंसान लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। उसने एडिसन से कहा, मैं आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। एडिसन उसकी बात से तुरंत सहमत नहीं हुआ, लेकिन उसकी लगन देखकर उसे एक नौकरी दे दी। बर्न्स ने इसे अपने बड़े सपने के लिए एक छोटी सी शुरुआत माना। बर्न्स ने छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और हर काम को पूरे समर्पण और ईमानदारी से किया। उसने हर अवसर का फायदा उठाया और हमेशा जरूरत से ज्यादा मेहनत की। उसकी लगन और मेहनत ने उसे धीरे धीरे एडिसन का पार्टनर बना दिया। आखिरकार उसका सपना सच हो गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नंबर 1, बड़ी इच्छा, एक मजबूत बर्निंग डिजायर किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकती है। नंबर 2, दृढ़ता, मेहनत और हार ना मानने का जज्बा आपको हर असफलता से आगे ले जाता है। नंबर 3, छोटी शुरुआत का सम्मान, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे कदमों से ही शुरू होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक विचार, कड़ी मेहनत और लगन है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। वह हमें सिखाती है कि विचार शक्तिशाली होते हैं। अगर आप अपने सपनों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ हैं तो आप उन्हें जरूर हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तकदीर के मालिक और अपनी आत्मा के कप्तान हैं। हर किसी के पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है और इसी से वे अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। हमारे दिमाग पर जो विचार हावी होते हैं वे उसे चुंबकीय बना देते हैं। ये विचार ऐसे तरीके से काम करते हैं जिसे कोई पूरी तरीके से नहीं समझ सकता। हावी विचार जैसे चुंबक उन ताकतों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो उनके स्वभाव से मेल खाते हैं। इच्छा, हर सफलता की शुरुआत एक प्रबल और निश्चित इच्छा से होती है। यह सिर्फ आशा या चाहत नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी जलती हुई इच्छा होती है जो हर बाधा को पार कर लेती है। एक प्राचीन कहानी है जिसमें एक सेनापति ने अपनी सेना को दुश्मन के किनारे पर ले जाकर आदेश दिया, सारे जहाज चला दो। यह कदम यह दिखाने के लिए था कि या तो वे जीतेंगे या हार कर मर जाएंगे। इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने पीछे के सारे रास्ते बंद करने होंगे। थॉमस एडिसन और उनका सहायक। जब एडिसन के सहायक बर्न्स उनसे मिलने गए तो उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने निश्चय कर लिया था वे एडिसन के साथ काम करेंगे। उन्होंने हर दूसरा विकल्प छोड़ दिया और अपने सपने को हकीकत में बदलने की पूरी योजना बनाई। कोलंबस ने एक अज्ञात दुनिया का सपना देखा और उसे खोज निकाला। मार्कोनी ने रेडियो का सपना देखा और उसे साकार किया। हमारे विचार वास्तविकता के बीज होते हैं। जब तक आप इच्छा विश्वास नहीं करेंगे कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तब तक आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे। 6 निश्चित कदम। नंबर 1, अपने मन में यह तय करें कि आपको कितने पैसे चाहिए। नंबर 2, यह तय करें कि बदले में आप क्या देंगे। नंबर 3, वह तारीख तय करें जब तक आपको वह पैसा चाहिए। नंबर 4, इसे पाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं और तुरंत शुरू करें।
नंबर 5, इन सभी को एक लिखित बयान में समेटें। नंबर 6, उस बयान को रोज 2 बार जोर से पढ़ें। सुबह और रात को खुद को यह कल्पना करें कि आपने वह पैसा पहले ही हासिल कर लिया है। ऑटो सुझाव। आपका अचेतन मन केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो भावनाओं के साथ मिलते हैं। इसलिए अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो आपका दिमाग उन्हें वास्तविकता में बदल देगा। इसके बजाय सकारात्मक विचारों को अपनाएं और बार बार दोहराएं। विश्वास और भावना। विश्वास सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। जब विश्वास आपके विचारों से मिलकर काम करता है तो यह अवचेतन मन को सक्रिय करता है और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलता है। याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपके विचार ही आपकी सफलता या असफलता तय करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और प्रबल बनाएं। सफलता की कुंजी यह है कि आप अपनी इच्छाओं और विश्वासों को एक प्रबल योजना में बदलें और पूरी लगन के साथ उस पर काम करें। डेस्टिनी का मास्टर बनना। आपको यह विश्वास करना होगा जो पैसा आप चाहते हैं वह आपके पास होगा। यह विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उस पैसे को कल्पना अपनी सपनों में करें। नंबर 1, हर सुबह और रात को इस विश्वास को दोहराएं। मेरे पास यह पैसा होगा, मैं इसी अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। जब तक आप इसे महसूस न कर लें, इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। नंबर 2, इस स्टेटमेंट को एक कागज पर लिख लें और इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे सुबह और रात को आसानी से देख सकें। सोने से पहले और उठने के बाद इसे पढ़ें जब तक यह आपकी याददाश्त में पूरी तरह बस में जाए। नंबर 3, हो सकता है कि यह प्रक्रिया आपको शुरुआत में अजीब लगे, बोरिंग लगे, लेकिन इससे विचलित ना हो। धीरे धीरे आपका तक विश्वास में बदल ही जाएगा। ये मेरा खुद का विश्वास है। ऑटो सजेशंस और सबकॉन्शियस माइंड। जब आप अपनी स्टेटमेंट को बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे स्वीकार करना शुरू कर देता है। आपका माइंड पैसा कमाने और उस पर केंद्रित विचारों के लिए तैयार हो जाता है। रिपीटेशन का महत्व। इसे केवल एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसे नियमित रूप से दोहराना जरूरी है ताकि यह आपके दिमाग का एक हिस्सा बन जाए। निगेटिव थॉट्स को रोकना। आपको नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए। बार बार दोहराने से आपका दिमाग सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। यूनिवर्स से कनेक्शन। यह प्रक्रिया यूनिवर्स को आपके विचारों के लिए खोल देती है। आपके पास नए विचार और प्रेरणा आएंगी जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएंगी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इमेजिनेशन। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी विशेष जानकारी इकट्ठा करते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सामान्य ज्ञान से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने काम में विशेष ज्ञान हासिल करें। इमेजिनेशन का उपयोग। आपके विचारों को आकार देने के लिए कल्पना शक्ति का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इमेजिनेशन के 2 प्रकार होते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन या पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ने का काम करती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन यह नई प्रेरणा और विचारों को जन्म देती है। प्लानिंग और मास्टरमाइंड ग्रुप। प्लानिंग। सफलता के लिए आपको एक स्पष्ट और ठोस योजना बनानी होगी जो आपकी प्लानिंग होगी। मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोगों के साथ रहें या काम करें जो आपके विचारों का समर्थन कर रहे हों। यह समूह आपके विचारों को आकार देने और उन्हें कार्य में बदलने में मदद करेगा। लीडरशिप और फॉलोअर्स। लीडर बनने के लिए पहले एक अच्छा फॉलोअर बनना बहुत जरूरी है। अपने अनुभवों से सीखें, अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करें। यह प्रक्रिया शुरुआत में कठिन लग सकती है, लेकिन निरंतर अभ्यास और विश्वास से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अपने विचारों और इरादों को मजबूत बनाएं और उन्हें लगातार दोहराते रहें। यही आपकी सफलता की कुंजी है। नेपोलियन हिल ने लीडरशिप के 11 महत्वपूर्ण गुण बताए हैं जो किसी भी व्यक्ति को एक अच्छा नेता बनने में मदद करते हैं। आइए इनको आसान भाषा में समझाता हूँ। नंबर 1, अधिक साहस। एक सच्चे नेता में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप दूसरे लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे। साहस का मतलब यह नहीं है कि आप कभी डरते नहीं, बल्कि यह है कि आप डर के बावजूद सही निर्णय लेते हैं। नंबर 2, आत्मनियंत्रण। यदि आप अपनी भावनाओं, आदतों और व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे। आत्मनियंत्रण से लोग आपका सम्मान करते हैं और आपको फॉलो करते हैं।
न्याय की गहरी समझ। एक अच्छा नेता निष्पक्ष और न्यायप्रिय होता है। उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने और सही फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए। लोगों को समान अवसर देना और ईमानदारी से पेश आना बहुत जरूरी है। नंबर 4, निर्णय लेने की निश्चितता। अनिश्चित और कमजोर निर्णय लेने वाला व्यक्ति कभी प्रभावशाली नहीं बन पाता। एक अच्छा नेता सोच समझकर निर्णय लेता है और उस पर दृढ़ रहता है। नंबर 5, योजनाओं की स्पष्टता। सफल लीडर हमेशा अपनी योजनाएं साफ और स्पष्ट रखते हैं। बिना योजना के नेतृत्व करना असफलता का कारण बन सकता है। नंबर 6, अपेक्षा से अधिक देने की आदत। एक अच्छा नेता हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा करने की कोशिश करता है। यह उसकी प्रतिबद्धता और मेहनत को दिखाता है, जिससे लोग उसकी सराहना करते हैं। नंबर 7, आकर्षक व्यक्तित्व। एक नेता का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करे। यह स्वभाव, आचरण और बातचीत के तरीके से झलकता है। हमदर्दी और समझ। एक नेता को अपने टीम के सदस्यों की भावनाओं और समस्याओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। इससे टीम में विश्वास और सहयोग बढ़ता है। डिटेल्स की मास्टरी। एक सफल नेता अपने काम के हर छोटे से छोटे विवरण को समझता है। अगर लीडर खुद काम की जानकारी नहीं रखेंगे तो वह अपनी टीम को सही दिशा में कैसे ले जाएगा। पूरी जिम्मेदारी लेने की इच्छा। एक सच्चा नेता अपनी गलतियों या असफलताओं की जिम्मेदारी लेने से नहीं डरता। वह दूसरों को दोष देने के बजाय खुद समाधान निकालने पर ध्यान देता है। सहयोग। एक प्रभावशाली नेता टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अकेले काम करने के बजाय वह दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद करता है। ये 11 गुण किसी भी व्यक्ति को एक बेहतर नेता बनाने में मदद करते हैं। एक अच्छा नेता साहसी, आत्मनियंत्रित, न्यायप्रिय और जिम्मेदार होता है। वह न केवल टीम को प्रेरित करता है बल्कि उनकी भावनाओं को समझता है और हर चुनौती को मिलकर हल करने में यकीन रखता है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर के विचारों और इच्छाओं और अनुशासन पर आधारित होती है। यह किताब हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे सपने तभी सच हो सकते हैं जब हम उन्हें स्पष्टता, जुनून और अडिग आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। सफलता का राज हमारे विचारों को नियंत्रित करना, सही योजनाएं बनाना और बार बार प्रयासरत रहना है। याद रखें, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें और अपनी सफलता की कहानी लिखें। आपकी सोच ही आपकी दौलत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख ही लिया है तो फटाफट हमारे YouTube चैनल द बुक बीकन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।